स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स में आता है 7 टाइप्स उसकी फर्दर। अडाप्टर पैटर्न, ब्रिज पैटर्न, कॉम्पोजिट पैटर्न, डेकोरेटर पैटर्न, फुकेट पैटर्न, प्रॉक्सी पैटर्न, फ्लाईवेट पैटर्न। सबसे पहले हम करेंगे अडाप्टर मेथड डिज़ाइन पैटर्न। The adaptive method design pattern is a structural pattern that allows the interface of an existing class to be used as another interface. ये structural pattern हमें allow करता है कि हम हमारे existing class के interface को एक अनदर इंटरफेस के तौर पे यूज़ कर सकें। इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन टू इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस मेकिंग देम वर्क टुगेदर। ये हमारे दो इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस के दरमियान एक ब्रिज की तरह वर्क करता है कि हम इनको मिलाकर यूज़ कर सकें। This pattern allows a single class known as adapter which is responsible for joining functionalities of independent or incompatible interfaces. ये पैटर्न हमें अलाउ करता है कि हमारी एक सिंगल क्लास जिसको हम अडाप्टर कहते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ और इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस को ज्वाइन करने की, उसको इन्वॉल्व करता है। अब एग्जाम्पल, लेट्स से यू हैव 2 फ्रेंड्स, वन हु स्पीक ओनली इंग्लिश एंड अनदर हु स्पीक ओनली फ्रेंच। अब हमारे पास 2 तरह के दोस्त हैं, एक जो कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है और दूसरा जो कि सिर्फ फ्रेंच बोल सकता है। यू वांट देम टू कम्युनिकेट बट देयर इज अ लैंग्वेज बैरियर। आप चाहते हैं कि वो आपस में कम्युनिकेशन करें लेकिन देयर इज अ लैंग्वेज बैरियर, वो दोनों डिफरेंट लैंग्वेज स्पीक करते हैं। यू एक्ट एज एन अडेप्टर ट्रांसलेटिंग मैसेजेस बिटवीन देम। तो आप उनके दरमियान एक अडेप्टर का काम करेंगे, आप इसकी बात उसको ट्रांसलेट करके बताएंगे और इधर वाले की बात उस दूसरे फ्रेंड को ट्रांसलेट करके बताएंगे। आप एक ट्रांसलेटर का, एक अडेप्टर का जो है रोल प्ले करेंगे। In this way, despite the language difference, your adaptation enables smooth communication between friends. इस वे में हम लोग एक लैंग्वेज बैरियर के बावजूद एक अडेप्टेशन के ज़रिए आप स्मूथ कम्युनिकेशन करवा सकते हो फ्रेंड्स के दरमियान। अब अडेप्टर पैटर्न के नीड्स और यूज़ क्या हैं कि हमने कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है और कहाँ हमें इसे यूज़ नहीं करना। इंटीग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कोड, व्हेन यू हैव एग्जिस्टिंग कोड और कंपोनेंट्स विद इंटरफेसेस दैट आर इनकम्पैटिबल विद द इंटरफेस एक्सपेक्टेड बाय न्यू कोड और सिस्टम। जब हमारे पास ऐसे एग्जिस्टिंग कोड या कंपोनेंट्स हैं जिनके इंटरफेस हमारे जो दूसरे इंटरफेसेस है, न्यू कोड के इंटरफेस से मैच ना करें, उस सूरत में हम इस अडेप्टर पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। रीयूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी, when you want to reuse classes or components that provide valuable functionality but don't conform to the desired interface। जब हमने एक क्लास को रीयूज़ करना है लेकिन वो हमें वैल्यूबल फंक्शनैलिटी या फिर वो डिज़ायर्ड इंटरफेस हमें नहीं चाहिए, वो ये नहीं प्रोवाइड करी, तब हम इस पैटर्न का यूज़ करते हैं। और कब हमने इस पैटर्न का यूज़ नहीं करना, when to not use, when interfaces are stable, if the interfaces of the existing system and the new system are stable and not expected to change frequently। अगर तो हमारे एग्जिस्टिंग जो क्लास या सिस्टम है उसका इंटरफेस जो है और न्यू सिस्टम का जो इंटरफेस है वो स्टेबल है और चेंज नहीं होना, तो उस सूरत में हमने इस पैटर्न का इस्तेमाल नहीं करना। When performance is critical, in performance critical applications where the overhead introduced by the adapter pattern is not acceptable। उन सूरत हाल में परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशंस में जहाँ ओवरहेड इंट्रोड्यूस करने के बाद ओवरहेड अडेप्टर पैटर्न इंट्रोड्यूस करें एक्सेप्टेबल ना हो, उस सूरत में हम इस पैटर्न का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रिज मेथड डिज़ाइन पैटर्न। द ब्रिज डिज़ाइन पैटर्न अलाउज यू टू सेपरेट द एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन। ये हमें अलाउ करता है कि हम एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंटेशन से सेपरेट करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है कि हमने कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देना है और हमारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमने फ्रंट पे एक क्लाइंट को शो करानी है, हमारी अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स हाइड हो जाएंगी, तो उसको हमारी इम्प्लीमेंटेशन से हम लोगों ने सेपरेट कर देना है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न है that lets you split a large class or a set of closely related classes into 2 separate hierarchies। ये स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न हमें अलाउ करता है कि हम एक लार्ज क्लास को या फिर सेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लासेस को 2 सेपरेट हायरार्कीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो कि एक है एब्स्ट्रैक्शन एंड देन नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन विच कैन बी डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, जो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर डेवलप भी हो सकती हैं। ब्रिज डिज़ाइन पैटर्न में 2 पार्ट्स होते हैं, एक है एब्स्ट्रैक्शन एंड द नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन। ये एक ऐसा डिज़ाइन मैकेनिज्म है दैट इनकैप्सुलेट्स एन इम्प्लीमेंटेशन क्लास इनसाइड ऑफ एन इंटरफेस क्लास। ये इनकैप्सुलेट करती है, बंडल कर लेती है इम्प्लीमेंटेशन क्लास को इनसाइड ऑफ एन इंटरफेस क्लास। द ब्रिज पैटर्न अलाउज एब्स्ट्रैक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन टू बी डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली एंड द क्लाइंट कोड कैन एक्सेस ओनली द एब्स्ट्रैक्शन पार्ट without being concerned about the implementation part। ये हमें अलाउ करती है कि एब्स्ट्रैक्शन और इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंटली डेवलप हो जाए और क्लाइंट जब भी कोड एक्सेस करना चाहे एब्स्ट्रैक्शन पार्ट को एक्सेस कर सकता है विदाउट बीइंग कंसर्न्ड अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। मतलब जब उसने एब्स्ट्रैक्शन पार्ट को एक्सेस करना है वो उसको कर सकता है, जब इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को करना है वो इंडिपेंडेंटली उसको एक्सेस कर सकता है।
इट इंक्रीजेज द लूज कपलिंग बिटवीन क्लास एब्स्ट्रैक्शन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ये हम इंक्रीज करता है लूज कपलिंग के मतलब टाइटली बॉन्डेड इंडिपेंडेंट है दोनों आपस में, क्लास एब्स्ट्रैक्शन और इम्प्लीमेंटेशन। इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ब्रिज पैटर्न। इसके प्रोज ये हैं, इसके फायदे हमारे पास ये हैं, यू कैन क्रिएट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड ऐप। आप ऐसी क्लासेस और ऐप डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि प्लेटफॉर्म से इंडिपेंडेंट है, वो इंटरफेस पे डिपेंड नहीं करती। द क्लाइंट कोड वर्क्स विद हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन। तो क्लाइंट कोड है वो एक हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन के साथ वर्क करता है। ये प्लेटफॉर्म डिटेल्स जो अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो है ना हमारी, वो हाइड हुई होती हैं। Open close principle. You can introduce new abstractions and implementations independently from each other. Single responsibility principle. You can focus on high level logic in the abstraction and in platform details in the implementation. इसके हमारे पास नुकसान ये हैं, कौन ये हैं? You might make the code more complicated by applying the pattern to a highly cohesive class. जो हमें यहाँ एक हाईली कॉम्प्लिकेटेड क्लास पहले से मौजूद है, उसके अंदर अगर इस पैटर्न का यूज़ करें तो हमारी क्लास मज़ीद और जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ये इसके कौन से हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न है कॉम्पोजिट डिज़ाइन पैटर्न। कॉम्पोजिट इज अ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न दैट लेट्स यू कंपोज objects into tree structures and then work with these structures as if they were individual objects. ये डिज़ाइन पैटर्न हमें अलाउ करता है कि हम ऑब्जेक्ट्स को ट्री की सूरत में, एक ट्री स्ट्रक्चर की सूरत में करें और इस स्ट्रक्चर को हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के तौर पे प्रोसेस कर सकें, यूज़ कर सकें। रियल वर्ल्ड एनालॉजी, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल इसकी ये है, आर्मीज ऑफ मोस्ट कंट्रीज आर स्ट्रक्चर्ड एज हायरार्कीज। जो हर कंट्री की आर्मी होती है वो एज अ हायरार्की स्ट्रक्चर्ड की जाती है। आर्मी कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिविजन। हर एक आर्मी में सेवरल डिविजन होते हैं, ब्रिगेड्स होते हैं, प्लेटून्स होते हैं, स्क्वाड्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट हायरार्कीज है एक ट्री स्ट्रक्चर में, लेकिन हम इंडिविजुअली हर एक का अपना अपना रोल है। नेक्स्ट हमारे पास है इसके प्रोज एंड कॉन्स। यू कैन वर्क विद कॉम्प्लेक्स ट्री स्ट्रक्चर्स मोर कन्वीनियंटली यूजिंग polymorphism and recursion to your advantage. इसका फ़ायदा ये है कि हम कॉम्प्लेक्स ट्री स्ट्रक्चर्स को मोर ईजिली और कन्वीनियंटली यूज़ कर सकते हैं। ओपन क्लोज प्रिंसिपल, यू कैन इंट्रोड्यूस न्यू एलिमेंट टाइप्स इनटू द ऐप विदाउट ब्रेकिंग द एग्जिस्टिंग कोड। इसका ये ओपन क्लोज प्रिंसिपल है कि हम हमारा जो एग्जिस्टिंग कोड है उसको ब्रेक किए बगैर इसमें न्यू एलिमेंट्स जो है ऐप में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके नुकसानात कौन ये हैं? इट माइट बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड अ कॉमन इंटरफेस फॉर क्लासेस हुज फंक्शनैलिटी डिफर्स टू मच। इसमें हमारा एक ये नुकसान ये है कि हम लोग एक कॉमन इंटरफेस जो है क्लास को प्रोवाइड करना मुश्किल है। क्लासेस को, डिफरेंट क्लासेस हैं, वो एक दूसरे फंक्शनैलिटी में इतना डिफर करती है कि हम उन्हें एक कॉमन इंटरफेस जो है वो क्लासेस को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेकोरेटेड डिज़ाइन पैटर्न। इसको हम रैपर भी कहते हैं, डेकोरेटेड एज अ रैपर। डेकोरेटेड इज अ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न दैट लेट्स यू अटैच न्यू बिहेवियर्स टू ऑब्जेक्ट्स बाय प्लेसिंग दीस ऑब्जेक्ट्स इनसाइड स्पेशल रैपर ऑब्जेक्ट्स दैट कंटेन्स द बिहेवियर। अब जिस तरह एक चॉकलेट होती है, चॉकलेट को आप ऐसे रैपर में रैप करके रखते हो, तो ये इसी की एग्जाम्पल है। वो कह रहा है कि हम न्यू बिहेवियर्स को ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है वो अटैच कर सकते हैं बाय प्लेसिंग दिस ऑब्जेक्ट इनसाइड स्पेशल रैपर। इन ऑब्जेक्ट्स को हम स्पेशल रैपर ऑब्जेक्ट्स के अंदर प्लेस करके न्यू जो किसी बिहेवियर कंटेन कर सकते हैं, हम उससे न्यू बिहेवियर्स अटैच कर सकते हैं। इसकी रियल वर्ल्ड एनालॉजी, रियल वर्ल्ड एग्जांपल ये है, वियरिंग क्लॉथ इज एन एग्जांपल ऑफ यूजिंग डेकोरेटर्स। डेकोरेटर्स एग्जांपल एक ये भी है कि हम जिस तरह हम लोग क्लोथ्स वेयर करते हैं, व्हेन यू आर कोल्ड यू रैप योरसेल्फ इन अ स्वेटर। जब हम लोगों को ठंड लगती है तो हम स्वेटर पहनते हैं, शॉल लेते हैं। इफ़ यू आर स्टिल कोल्ड विद अ स्वेटर यू कैन वेयर अ जैकेट। अगर हमें उसके बाद भी ठंड लगे हम उसमें जैकेट भी पहन सकते हैं। इफ़ इट्स रेनिंग यू पुट ऑन अ रेन कोट। अगर बाहर बारिश हो रही है तो या तो आप रेन कोट पहनते हैं तो एक अम्ब्रेला लेते हैं। ऑल ऑफ दिस गारमेंट्स एक्सटेंड यू बेसिक बिहेवियर बट एंड पार्ट ऑफ यू। मतलब ये सारी चीज़ें हमारी गारमेंट्स को, हमारी ऊपर जो हमें क्लोथिंग की है उसको एक्सटेंड करते हैं, हमारे बिहेवियर का कोई पार्ट नहीं है ये। एंड यू कैन ईजिली टेक ऑफ एनी पीस ऑफ क्लोथिंग। और हम जब भी चाहें हम इस एक्स्ट्रा पीस ऑफ क्लोथिंग को उतार सकते हैं, ये हमारा हिस्सा नहीं है, ये हमारा एक्सटेंड किया हुआ बस हमने। तो डेकोरेटिव बिल्कुल यही चीज़ है। इसके प्रोज एंड कॉन्स ये हैं। इसके प्रोज ये हैं, यू कैन एक्सटेंड एन ऑब्जेक्ट्स बिहेवियर विदाउट मेकिंग अ न्यू सब क्लास। हमें ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को एक्सटेंड करने के लिए न्यू सब क्लास बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये इसका फ़वाइद है। यू कैन ऐड और रिमूव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हम रन टाइम के दौरान एक ऑब्जेक्ट में से रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। यू कैन कंबाइन सेवरल बिहेवियर्स बाय रैपिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू मल्टीपल डेकोरेटर्स। हम सेवरल बिहेवियर्स को रैप कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट में मल्टीपल डेकोरेटर्स के यूज़ से।
Single responsibility principle. You can divide a monolithic class that implements many possible variants of behavior into several smaller classes. हम डिवाइड कर सकते हैं क्लास को दो के बहुत ज़्यादा बिहेवियर्स को इम्प्लीमेंट करिए into several smaller classes. इसके कौन से नुकसान ये हैं? It's hard to remove a specific wrapper from the wrapper stack. अब जिस तरह हमने बहुत ज़्यादा क्लासेस को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को जो है स्टैक कर दिया है, अब जब हमने एक स्पेसिफिक रैपर को रिमूव करना है डेकोरेटर पैटर्न की मदद से, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए उस स्टैक किए हुए रैपर्स में से रिमूव करना. It's hard to implement a decorator in such a way that its behavior doesn't depend on the order in the decorator stack. जो डेकोरेटर इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है कि जब हमने वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जब हमने उसमें से कुछ रिमूव करना हो रहा पर तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इम्प्लीमेंट करना. द इनिशियल कन्फिगरेशन कोड ऑफ लेयर्स माइट लुक प्रिटी अगली. जो उसका कन्फिगरेशन का इनिशियल जो कोडिंग है लेयर्स की, वो बहुत ब्यूटीफुली शो नहीं की जाती है, तो वो बहुत अगली लग सकता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है facade डिज़ाइन पैटर्न. Facade is a structural design pattern that provides a simplified interface to a library, a framework or any other complex set of classes. ये एक ऐसा structural design pattern है जो कि एक simplified interface प्रोवाइड करता है लाइब्रेरी को, या एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसी भी कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ क्लासेस को. इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल हमारे पास ये है. व्हेन यू कॉल शॉप टू प्लेस अ फोन ऑर्डर एंड ऑपरेटर इनिशिएट्स facade टू ऑल सर्विसेज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द शॉप. जब भी आप किसी शॉप पे कॉल करते हो फोन से ऑर्डर प्लेस करने के लिए, तो ऑपरेटर जो है, जो फ़ोन ऑपरेटर आपसे बात कर रहा है, वो एज अ facade आपको एक्ट करता है, आपको सारी सर्विसेज और रूल्स प्रोवाइड करता है शॉप की. तो ऑपरेटर प्रोवाइड्स विद सिंपल वॉइस इंटरफेस टू द ऑर्डरिंग सिस्टम, पेमेंट गेटवेज एंड वेरियस डिलीवरी सर्विसेज. वो ऑपरेटर आपको बताता है कि डिफरेंट इंटरफेस क्या है, आपके ऑर्डरिंग का सिस्टम क्या है, आपके पेमेंट के वेज क्या है, और आपके वेरियस डिलीवरी सर्विसेज क्या हैं. इसके प्रोज एंड कॉन्स ऑफ facade पैटर्न. इसके प्रोज ये हैं. प्रोवाइड्स अ क्लियर एंड कंसाइज इंटरफेस टू अ कम्प्लेक्स सिस्टम. ये हमें एक क्लियर और कंसाइज जो है इंटरफेस प्रोवाइड करता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम का, से हम ईजिली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं. यू कैन एक्सपेक्ट योर कोड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सब सिस्टम. हम अपने जो सिस्टम का जो कोड है उसको सब सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी से आइसोलेट कर सकते हैं, उसको अलग रख सकते हैं. इसके कॉन्स क्या है? द facade एक्ट्स एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू द अंडरलाइंग सिस्टम. ये हमारे एक सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस प्रोवाइड करता है सिस्टम की जो सारी वर्किंग सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस प्रोवाइड करती है facade. सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस काम कर रहा है. अब facade कैन बिकम अ गुड गॉड ऑब्जेक्ट कपल टू ऑल क्लासेस ऑफ एन ऐप. ये एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस है, तो एक गॉड ऑब्जेक्ट एक्ट करता है ऐप की सारी क्लासेस के लिए. नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न. प्रॉक्सी इज अ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न दैट लेट्स यू प्रोवाइड अ सब्स्टिट्यूट और प्लेस होल्डर फॉर अनदर ऑब्जेक्ट. ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न है दैट आपको प्रोवाइड करेगा सब्स्टिट्यूट, कि आप इसकी जगह ये इस्तेमाल कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूट अपनी जगह किसी और को रखना, या प्लेस होल्डर फॉर अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के लिए उसका प्लेस होल्डर देके इसकी जगह ये ऑब्जेक्ट यूज़ कर लो. A proxy control access to the original object, allowing you to perform something either before or after request gets through to the original object. ये हमें कंट्रोल एक्सेस प्रोवाइड करता है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के थ्रू, कि आपको जो अलाउ कर दे कि आप रिक्वेस्ट करने से ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के पास पहुंचने से, रिक्वेस्ट पहुंचने से पहले या बाद में आपने कुछ भी चीज़ परफॉर्म करनी है, आप वो कर सकते हो. इसके रियल वर्ल्ड एनालॉजी ये है. अ क्रेडिट कार्ड इज अ प्रॉक्सी फॉर अ बैंक अकाउंट विच इज अ प्रॉक्सी फॉर अ बंडल ऑफ कैश. एक क्रेडिट कार्ड जो है हमारे बैंक अकाउंट की प्रॉक्सी है. अब जो ये बैंक अकाउंट है, ये बंडल ऑफ कैश की प्रॉक्सी है. बोथ इम्प्लीमेंट द सेम इंटरफेस, दे कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग अ पेमेंट. दोनों की जो इंटरफेस है, दोनों की जो वर्किंग वो सेम है. दोनों पेमेंट के लिए यूज करते हैं. क्रेडिट कार्ड से भी हम पेमेंट कर सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट से भी पेमेंट कर सकते हैं. दोनों हम पेमेंट के लिए ही यूज़ कर सकते हैं. अ कंज्यूमर फील्स ग्रेट बिकॉज देयर इज नो नीड टू कैरी लॉट्स ऑफ कैश अराउंड. लेकिन कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा एक अच्छी चीज़ मानता है, क्योंकि उसे लॉट्स ऑफ कैश अपने साथ कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. वो क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके भी अपनी सारी पेमेंट्स कर सकता है. A shop owner is also happy since the income from a transaction gets added electronically to a shop's bank account. और शॉप ओनर भी इस चीज़ में खुश है, क्योंकि उसको ट्रांजैक्शन के जरिए इलेक्ट्रॉनिकली अपने अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, ना कि उसको मैनुअली वो पैसे हाथ में पड़ाता है. उसको ना रॉबरी का रिस्क होता है, ना अपने पैसे को रिस्क ऑफ लूजिंग द डिपॉजिट, कि पैसे गुमने की भी टेंशन नहीं होती. प्रोज एंड कॉन्स ऑफ प्रॉक्सी पैटर्न. इसके प्रोज ये हैं. यू कैन कंट्रोल द सर्विस ऑब्जेक्ट विदाउट क्लाइंट्स नोइंग अबाउट इट. आप अपना जो सर्विस ऑब्जेक्ट मेन ऑब्जेक्ट है उसको कंट्रोल कर सकते हो, क्लाइंट्स को पता नहीं चलता कि आप सर्विस ऑब्जेक्ट को किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं.
यू कैन मैनेज द लाइफ साइकिल ऑफ द सर्विस ऑब्जेक्ट व्हेन क्लाइंट डोंट केयर अबाउट इट। आप सर्विस ऑब्जेक्ट का जो है लाइफ साइकिल उसको भी मैनेज कर सकते हो। द प्रॉक्सी वर्क्स इवन इफ द सर्विस ऑब्जेक्ट इजंट रेडी और इज नॉट अवेलेबल। द प्रॉक्सी जो है वो तभी यूज़ करती है इवन दो हमारा जो सर्विस ऑब्जेक्ट है वो रेडी नहीं है, अवेलेबल नहीं है। ओपन क्लोज प्रिंसिपल, यू कैन इंट्रोड्यूस न्यू प्रॉक्सीज विदाउट चेंजिंग द सर्विस। हम अपने क्लाइंट्स को चेंज किए बगैर न्यू प्रॉक्सीज जो है वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके कौन ये हैं, द कोड मे बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड सिंस यू नीड टू इंट्रोड्यूस अ लॉट ऑफ न्यू क्लासेस। हमने जैसे कि बहुत सारी क्लासेस जो है इंट्रोड्यूस करानी होती है, ये हो सकता है कि हमारा कोड जो है ज़्यादा क्लासेस इंट्रोड्यूस कराने की वजह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्विस माइट गेट डिलेड, और कभी कभी ये होता है कि बहुत ज़्यादा क्लासेस होने की वजह से हमारा जो रिस्पॉन्स आ रहा होता है सर्विस ऑब्जेक्ट से वो बहुत लेट हो जाता है, डिले हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लाईबिट डिज़ाइन पैटर्न, इसको हम कैशे भी कहते हैं। फ्लाईबिट इज अ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न दैट लेट्स यू फिट मोर ऑब्जेक्ट्स इनटू द अवेलेबल अमाउंट ऑफ रैम बाय शेयरिंग कॉमन पार्ट्स ऑफ स्टेट बिटवीन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इंस्टेड ऑफ कीपिंग ऑल ऑफ द डाटा इन ईच ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न है जो कि आपको इजाज़त देता है कि आप फिट एक अवेलेबल अमाउंट ऑफ रैम में जितना भी अपना डाटा है ऑब्जेक्ट्स में वो फिट कर सकते हो, क्योंकि वो उनका जो कॉमन स्टेट जो है वो कॉमन है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की जो स्टेट है वो कॉमन है, वो तो एक ही जगह एक ही रैम में उनको स्टोर कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं, ना कि हम अलग अलग जगह पे उसको कर रहे हैं स्टोर। इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल ये है, इफ़ यू नीड टू क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक आइकन्स बटन दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज लाइक इमेज कलर बट एट डिफरेंट पोजीशन और अदर एट्रीब्यूट्स, यू कैन यूज फ्लाईबिट फॉर दिस पर्पस। जिस तरह आप एक वेबसाइट बना रहे हो या फिर आप एक ऐप बना रहे हो, उसमें डिफरेंट ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स है, इमेजेस हैं, आइकन्स हैं, बटन्स हैं, जिनकी सेम बिल्कुल सेम उनका जो इंटरफेस है बिल्कुल सेम है, आपकी पिक्चर भी सेम है, कलर भी सेम है, उसमें सिर्फ एक दो चीज़ों का फ़र्क है। तो आप फ्लाईबिट की मदद से उनकी एट्रीब्यूट्स वाला तो थोड़े बहुत डिफरेंस होंगे, बाकी चीज़ें सेम है, पोजीशन डिफरेंट होगी, एट्रीब्यूट डिफरेंट होगी, बाकी चीज़ें सेम है, तो इमेज की कलर सेम है, तो आप फ्लाईबिट के ज़रिए से उसको यूज़ कर सकते हो, उनकी कॉपी बना सकते हो, फिट कर सकते हो उन ऑब्जेक्ट्स को एक साथ हर जगह उनके फ्लाईबिट के ज़रिए। Pros and cons of Flybit pattern. Pros: you can save a lot of RAM assuming your program has tons of similar objects. जब जिस तरह के हमारे पास ढेर सारे सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम इससे अपनी बहुत सारा रैम बचा रहे हैं, क्योंकि फ्लाईबिट उसको एक ही जो रैम में जितनी जगह है उसमें फिट कर रहा है। इट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द मेमोरी फुटप्रिंट बाय शेयरिंग कॉमन स्टेट। हमारे मेमोरी फुटप्रिंट, हमारे मेमोरी की जो जगह है वो ज़्यादा से ज़्यादा बचती है, क्योंकि हमारे जो कॉमन स्टेट शेयर कर रहे हैं। इसके कॉन्स हैं, यू माइट बी ट्रेडिंग रैम ओवर CPU साइकिल्स व्हेन सम ऑफ द कॉन्टेक्स्ट डाटा नीड्स टू बी रिकैलकुलेटेड ईच टाइम। जिस तरह हमें बार बार रिकैलकुलेट करना है, CPU के साइकिल्स के थ्रू गुजरता है सारा हमारा काम, तो उस टाइम हमारे ट्रेडिंग रैम में थोड़ी कैलकुलेशंस में मसला होगा। The code becomes much more complicated. New team members will always be wondering why the state of entity was separated in such a way. जब कोई न्यू टीम आती है, न्यू टीम मेंबर आती है, जब वो उस चीज़ को समझना चाहेगा कि इस तरह ये सारा काम हो, तो कोड बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उसको एंटिटी की स्टेट जो है कि किस स्टेट में कौन सा किस स्टेट में काम करे वो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा।